हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है मॉन्स्टर एट द विंडो। मॉन्स्टर का मतलब हो गया राक्षस, एट द विंडो यानी कि खिड़की पर राक्षस। आफ्टर वर्किंग लेट एट नाइट, तो आफ्टर वर्किंग लेट एट नाइट का मतलब हो गया कि देर रात। आफ्टर वर्किंग यानी कि काम करने के बाद, देर रात काम करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हो गया। सैली ड्रोव होम थिंकिंग अबाउट हर लिटिल सन। सैली ड्रोव, तो यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म हो गई ड्रोव, यानी कि सैली ड्रोव होम यानी सैली घर गई। थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, अबाउट यानी के बारे में, हर लिटिल सन यानी कि अपने छोटे बेटे के बारे में सोचते हुए वो घर गई। तो यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रोव यानी वो घर गई, कैसे गई ये दिखाने के लिए यूज किया गया है, यानी वो ड्राइव करके गई। हर लिटिल सन यानी कि अपने छोटे लिटिल सन यानी छोटे बेटे के बारे में सोचते हुए। एज सी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पर एज का मतलब हो गया जब। सी क्लाइम्ड अप यानी कि वो क्लाइम्ड अप चढ़ी, द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर, यानी ये भी बोल सकते हैं कि जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। द स्टेयर्स यानी कि स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ही कॉल्ड हर इनटू हिज रूम। ही कॉल्ड हर, ही कॉल्ड हर इनटू हिज रूम यानी कि उसने बुलाया। हर यानी अपनी उसकी माँ के लिए हर प्रोनाउन यूज किया गया है। इनटू यानी में, हिज रूम यानी अपने अपने कमरे में। तो जो उसका बेटा था वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। तो यहाँ पर ये हो गया एज सी क्लाइम्ड अप का मतलब हो गया जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ी, या फिर बोल सकते हैं कि जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, यानी कि वो सीढ़ियों पे चढ़ी वैसे ही उसका बेटा उसे अपने कमरे में बुलाया। ही कॉल्ड हर इनटू हिज रूम। मॉम आई कांट स्लीप, यानी कि वो बोलता है मॉम आई कांट स्लीप यानी कि मैं नहीं सो सकता हूँ। यहाँ पे कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया कांट। देयर्स अ मॉन्स्टर इन द विंडो। देयर अ मॉन्स्टर यानी कि देयर इज अ मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर है यानी राक्षस है। कहाँ? तो इन द विंडो, प्लेस को दिखा रहा है कि इन द विंडो यानी कि खिड़की में एक राक्षस है। और देयर इज का भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया देयर्स। इट्स जस्ट द ब्रांचेस ब्लोइंग इन द विंड। इट्स जस्ट द ब्रांचेस यानी कि यह केवल, यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इट्स, इट इज का। इट्स जस्ट द ब्रांचेस यानी कि यह केवल शाखाएं हैं। ब्लोइंग इन द विंड यानी कि हवा में, ब्लोइंग यानी बहती हुई, हवा में बहती हुई ब्रांचेस है यानी शाखाएं हैं। डू यू सी यानी कि क्या तुम देख रहे हो, इसका ये मतलब हुआ। मतलब कि उसकी माँ दिखाते हुए बोलती है कि ये केवल शाखाएं हैं जो हवा में उड़ रही हैं, क्या तुम देख रहे हो, यानी वो दिखा रही है। सैली पॉइंटेड एंड शोड हिम। सैली पॉइंटेड यानी कि उंगली से इशारा करते हुए हम दिखाते हैं ना, तो वैसे ही पॉइंटेड एंड शोड हिम, उसे दिखाई। तो हिम किसे दिखाई, हिम प्रोनाउन हो गया जो कि उसके बेटे के लिए यूज किया गया। वेन सी कोलैप्स्ड इनटू हर बेड यानी कि जब, सी कोलैप्स्ड, सी प्रोनाउन हो गया जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है यानी उसकी माँ के लिए यूज किया गया है। कोलैप्स्ड का मतलब हो गया कि वो गिरी, इनटू यानी में, हर बेड अपने बिस्तर पे। तो यानी कि जैसे ही वो अपने बिस्तर पे गिरी, यानी सोने के लिए जब हम गिरते हैं ना, लेटते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोलैप्स्ड का यूज किया गया है। सी हर्ड, उसने सुनी। मॉम द मॉन्स्टर इज बैक अगेन, क्या सुनी, द मॉन्स्टर यानी कि जो राक्षस है, इज बैक वापस, अगेन यानी फिर से, यानी मॉन्स्टर जो अगेन फिर से वापस आ गया है, उसने सुनी जैसे ही वो बेड पे लेटी। तो सैली ओपेंड द विंडो एंड सेड, सैली ने ओपेंड यानी खोली, द विंडो यानी खिड़की को, एंड सेड और कहा, सी देखो, इट्स नथिंग यानी कि इट इज़ नथिंग,
इट्स शॉर्ट में लिखा हुआ है इट्स नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है। बट द ट्री यानी कि पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बट का मतलब हो गया के अलावा। बट मतलब होता है लेकिन भी, तो बट के और भी मतलब हो सकते हैं। यहाँ पे बट का मतलब हो रहा है के अलावा। नाउ गो टू स्लीप यानी कि अब सो जाओ। नाउ गो टू स्लीप का मतलब होगा आप सो जाओ। सीइंग दैट ही वॉज क्वाइट फ्राइटेंड। सीइंग दैट यानी कि देख करके कि ही वॉज क्वाइट फ्राइटेंड, वह क्वाइट का मतलब हो गया काफ़ी, फ्राइटेंड यानी कि डर गया था, वह काफ़ी डर रहा था यह देख करके कि उसकी माँ क्या बोली कि सो जाओ। सैली सेड सैली ने कहा। फाइन ठीक है आई विल जस्ट स्लीप विथ यू। ठीक है आई विल, यहाँ पे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया आई विल जस्ट स्लीप विथ यू यानी कि मैं तुम्हारे साथ विथ यू यानी तुम्हारे साथ सोऊंगी। उसकी माँ बोलती है उसे डरा हुआ देख करके, ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। एज सैली क्लोज हर टायर्ड आइज दैट्स वेन शी हर्ड द मॉन्स्टर। एज यानी कि जैसे ही, सैली क्लोज्ड यानी बंद की, हर टायर्ड आइज यानी कि अपनी थकी हुई आंखें, दैट्स वेन यानी कि टायर्ड, दैट्स वेन यानी कि तभी, सी हर्ड यानी कि उसने सुनी, द मॉन्स्टर यानी कि उस राक्षस को वो सुनी। एक्सेप्ट इट वजंट टैपिंग एट द ग्लास, इसका मतलब हो गया कि इट वजंट टैपिंग एट द ग्लास यानी कि कांच पर कांच पे बिना टैप करना यानी कि थपथपाना, बिना थपथपाने के सिवाय। इसका मतलब ये हो सकता है कि इट वाज, तो यहाँ पे हो गया इट वाज नॉट टैपिंग, यहाँ पर भी शॉर्ट में लिखा गया है वजंट, वाज नॉट है यानी कि वह टैपिंग नहीं कर रहा था एट द ग्लास यानी कि कांच पे। तो खिड़की के, जो खिड़की का ग्लास था उस पर बिना, एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि बिना थपथपाए बिना, इसके सिवाय यानी कि वो बिना टैपिंग करने के सिवाय। इट वाज वॉकिंग यानी कहने का ये मतलब होगा कि वो थपथपा नहीं रहा था, वो मॉन्स्टर को सुनी यानी उसे पता लगा लेकिन वो थपथपा नहीं रहा था। इट वाज वॉकिंग इन फ्रॉम द ओपन विंडो। इट वाज वॉकिंग यानी कि वह क्या कर रहा था, इन यानी कि अंदर, वाज वॉकिंग यानी कि वो आ रहा था, कैसे तो चल करके, वॉकिंग इन फ्रॉम द ओपन विंडो यानी कि खुली हुई खिड़की से वो आ रहा था, अंदर आ रहा था, इन यानी अंदर। सैली कुडंट हेल्प बट वंडर। सैली कुडंट हेल्प, तो यहाँ पे हेल्प का मतलब मदद करने से नहीं है, यहाँ पे ये हो गया कि सैली कुडंट हेल्प यानी वो क्या नहीं कर सकी, बट वंडर मतलब हैरान, तो इसे ये बोलेंगे कि वो बिना हैरान हुए नहीं रह सकी। वाई डिंट आई रियलाइज आई हैड नो ट्रीज इन माई यार्ड। वाई यानी क्यों, डिंट आई रियलाइज यानी कि मुझे क्यों नहीं, रियलाइज का मतलब एहसास होना, पता चलना, मुझे क्यों नहीं पता चला। आई हैड नो ट्रीज इन माई यार्ड यानी कि मेरे यार्ड में पेड़ नहीं है, मुझे क्यों नहीं पता चला, यानी कि वो सोचते कि मेरे यार्ड में पेड़ नहीं है, मुझे क्यों नहीं इसका ध्यान आया। सी इमीडिएटली पिक्ड हर सन अप यानी कि उसने इमीडिएटली यानी तुरंत, पिक्ड अप किसे, तो हर सन अपने बेटे को, एंड रस्ट यानी कि भागी, आउट ऑफ द हाउस यानी कि खिड़की, आउट ऑफ द हाउस यानी घर के बाहर, तो उसने अपने बेटे को उठाती है और घर से बाहर भाग जाती है। यहाँ पर ये सैली है और उसकी माँ है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।